फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के अंदर स्वैप करेंगे, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू को हम आपस में स्वैप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 वेरिएबल लिए हुए हैं, तो इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे 3 वेरिएबल, और जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे हम स्वैप कर सकते हैं नंबर को। तो चलिए पहले हम इसको रन कर लेते हैं और फिर इसके फ्लो को समझेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा बिफोर स्वैपिंग, यानी कि स्वैप करने से पहले जो ए की वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 थी, और बी की वैल्यू थी वो 20 थी। लेकिन आफ्टर स्वैपिंग ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी हमने, और बी के अंदर हमने क्या किया, ए की वैल्यू डाल दी। तो चलिए अब हम इसके फ्लो को समझते हैं, इसके लॉजिक को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम लिया है यहाँ पर हमने स्वैप, और इस क्लास के अंदर मेन मेथड को बनाया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और यहाँ पर इसका जो राउंड ब्रैकेट होता है यहाँ पर हमने स्ट्रिंग एरे लिया है और आर्गुमेंट लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कैनर एक क्लास हमने यहाँ पर इंपोर्ट की हुई है। ये जो स्कैनर होता है, स्कैनर क्लास, ये रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके एक मैसेज प्रिंट कराया है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा आउटपुट स्क्रीन हो गया, तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। और यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नेम है ए, और यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट इन, ये जो एस सी है ये रेफरेंस वेरिएबल है स्कैनर क्लास का, और जो नेक्स्ट इन है ये क्या है, ये स्कैनर क्लास का एक मेथड होता है। ये क्या करता है, यूज़र से इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर यूज़र ने क्या किया, एंटर किया है 10, तो ये जो 10 है ये आकर स्टोर हो जाएगा ए नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर इस तरह से एक ब्लॉक बनता है मेमोरी के अंदर, और उस मेमोरी का नेम होगा ए, और इसके अंदर असाइन हो जाएगा 10। अब जैसे ही नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर हमने एक और मैसेज प्रिंट कराया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा, एंटर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर एक और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंटर सेकेंड नंबर। तो हमें एक और नंबर लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इन, इस मेथड को कॉल कराएंगे, और अब की बार उसने एंटर किया है 20। तो यहाँ से जो 20 है वो आकर स्टोर हो जाएगा बी नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक ब्लॉक बन जाएगा मेमोरी के अंदर, और इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा 20। अब हमें देखिए करना क्या है कि ए की वैल्यू, यानी कि जो ए के अंदर वेरिएबल, जो ए वेरिएबल है इसके अंदर जो यहाँ पर 10 है इसको बी के अंदर डालना है, और बी के अंदर जो वैल्यू है उसको कहाँ पर डालना है, ए वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं। इस लॉजिक लगाने से पहले हम यहाँ पर एक सिनेरियो समझेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक सिनेरियो समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर इस तरह से 2 गिलास है, एक गिलास के अंदर मिल्क रखा हुआ है और एक गिलास के अंदर यहाँ पर टी रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि जो मिल्क वाला गिलास है इसके अंदर का मिल्क हमें टी वाले गिलास के अंदर डालना है, और टी डालना है मिल्क के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और गिलास ले लेंगे हम, जो क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, हम टी को इसके अंदर डाल देंगे। तो अब ये जो एम्प्टी था हमारे पास, इसके अंदर क्या आ गया है, टी आ गया है, और टी वाला जो गिलास है अब ये खाली हो गया है। तो अब इस गिलास के अंदर कुछ नहीं है, तो इस गिलास के अंदर हम क्या डाल देंगे, इस गिलास के अंदर हम मिल्क डाल देंगे। तो अब इस गिलास के अंदर क्या आ गया है, मिल्क आ गया है, और ये जो मिल्क वाला गिलास था ये अब खाली हो गया है। तो इस मिल्क वाले गिलास में हम क्या करेंगे, जो टी डाला हुआ था हमने एम्प्टी गिलास के अंदर, तो उसको हम कहाँ पर डाल देंगे, इस मिल्क के इस गिलास के अंदर डाल देंगे। तो अब इसमें टी आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग में जो मिल्क वाला गिलास था इसके अंदर टी आ गया है, और जो स्टार्टिंग में टी वाला गिलास था उसके अंदर मिल्क आ गया है। तो इसी तरह हमें क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल लेंगे। तो अब हम स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट कराया हुआ है बिफोर स्वैपिंग, यानी कि स्वैप करने से पहले यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और फिर यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो कि फ़िलहाल जो ए की वैल्यू है
वो 10 है और b की वैल्यू है वो 20 है स्वैप करने से पहले। तो चलिए अब हम देखिए इसको स्वैप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने c नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने स्टोर करा दिया है 0। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि a के अंदर 10 है और b के अंदर 20 है और यहाँ पर c के अंदर क्या है, फिलहाल c के अंदर है 0। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि c के अंदर हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू को डाल रहे हैं। तो यहाँ से c के अंदर a की वैल्यू चली जाएगी, तो a के अंदर कितना है 10 है, तो c के अंदर अब 10 हो जाएगा। और जैसे ही नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि जो a नाम का वेरिएबल है इसके अंदर हम b की वैल्यू डाल रहे हैं। तो b के अंदर कितनी है 20 है, तो इस 20 को हम a नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर a के अंदर 20 हो जाएगा। अब जो लास्ट वाला यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा तो b के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, c की वैल्यू को डाल रहे हैं। तो जो b वाला वेरिएबल है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, c की वैल्यू को डाल रहे हैं। तो c की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो 10 है, तो यहाँ पर b के अंदर क्या आ गया है 10 आ गया है। तो अब आप देख सकते हो कि a और b की वैल्यू आपस में क्या हो गई है, स्वैप हो गई है। क्योंकि अभी a की वैल्यू जो अब है तो वो है 20 और जो स्टार्टिंग में a के अंदर वैल्यू थी वो कितनी थी, यहाँ पर 10 थी। और b के अंदर जो अब वैल्यू है वो 10 है, लेकिन स्टार्टिंग में जो b की वैल्यू थी वो कितनी थी 20 थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका लॉजिक क्या बनता है। हमें 3 वेरिएबल ले लेना है, एक वेरिएबल के अंदर हम 0 ले लेंगे और उस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को डाल देंगे। जैसे हमने जो खाली गिलास था उसके अंदर मिल्क डाल दिया और मिल्क वाले में हम टी डाल देंगे और टी वाले में हम फिर क्या करेंगे, जो खाली गिलास में हमने डाला था उसको डाल देंगे। और फिर लास्ट में हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग के बाद a की वैल्यू यहाँ से 20 प्रिंट हो जाएगी और b की वैल्यू यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगी, 10 प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।